Hey, so no plans at open. Was only interested in shorting this or look for shorting positional shorting opportunities as mentioned on Friday. If Friday's low is taken out, which did not happen, so wasn't really interested. Uh, what what happened in Nifty basically was bullish the whole day till 2:15 and closed around 10 o'clock, below 10 o'clock levels. So let's see if this is taken out. This seems to be a very good candle with good volumes. Nifty system trade had shared on my social channels, which was if 145 is not making a new high, look for a buying opportunity above 145. 145 was making a new high, so did not take this trade. Bank Nifty. Uh, so, so Bank Nifty, if you look at this, it was a clear cut, no short structure. You should not do. I did not want to long this, so did not long, but you cannot also short this. Why is firstly, if you see, this is the line which you saw on Friday also. This is the line which this candle has formed, and on Friday when this line was broken, it gave you almost 250 points, which was basically Friday's high. And today in the morning, the 3 minutes candle came and almost tested this line and was closing above. So unless this is not taken out, I wouldn't really would have thought of looking for shorting opportunities on day trading. I'm not talking about positional. So now again, this was again even crossing above yesterday's or Friday's high. Also tells you that it should not be a short. So I did not really want to long this, and I did not short this. So that is the structure. What will I do tomorrow? I am looking for this to be taken out in a couple of days. That is my opinion. Let's see if that comes true. If this is taken out, look for shorting opportunities positionally. Thank you. तो ओपन पे मेरे पास कोई ट्रेड नहीं था. मैंने बोला था कि मैं ये फ्राइडे का लो टूटना चाहिए तभी मैं पोजिशनली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा, और कल भी मैं कल या मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये टूटे और मैं पोजिशनली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँ. तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आज भी अगर आप देखें, निफ्टी ने बेसिकली पूरा दिन जो उसने किया वो 15 मिनट में उसने वो 10 o'clock से जो उसने 2 बजे तक का मूव बनाया 2:15 तक का, वो आधे घंटे में या 15 मिनट में उसने पूरा निकाल दिया. तो क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 10 o'clock के हाई के आसपास हुई है क्लोजिंग. तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे बीच में कहीं भी आके कुछ भी कर सकता है वो. यहाँ पे अगर आता तो आप बाई कर सकते थे 390 का स्टॉप लॉस रख के, पर ये हुआ ही 3 बजे के बाद, तो फिर अब क्या बाई करते इसमें. तो अब इसमें सिस्टम ट्रेड भी कुछ आया नहीं. तो अब बेसिकली अगर आप देखें तो 145 का मैंने ट्रेड बोला था कि 145 का अगर हाई नहीं बनाएगा तो मैं उसके ऊपर बाई करूँगा. 145 कैंडल हाई बनाना था तो इसलिए मैंने बाई नहीं किया. तो ये भी बैठा नहीं, सिस्टम ट्रेड भी बैठा नहीं, ये स्ट्रक्चर भी में कोई वॉल्यूम्स नहीं है. इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर. इसको अगर आपको शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग नहीं करना है, तो आप शॉर्ट मत करिए स्ट्रक्चर को. क्यों? क्योंकि ये लाइन अगर आपने देखा है मेरा फ्राइडे का वीडियो, तो ये लाइन बेसिकली ये इस कैंडल का लाइन है, और इस कैंडल को तोड़ के सेकंड हाफ में फ्राइडे को 250 पॉइंट्स का अप मूव आया था. आज भी जब पहला कैंडल ऑलमोस्ट इसने रीटेस्ट किया ये लाइन को और उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो आप क्यों शॉर्ट करना चाहते हैं इसको? अगर आपको लॉन्ग नहीं करना है तो आप शॉर्ट मत करिए. फिर उसके बाद 10 बजे से पहले ही उसने हाई भी तोड़ दिया फ्राइडे का, और फिर वहीं पे घूम रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था उस लेवल्स के आसपास. तो एक अच्छा ट्रेड हो सकता था कि आप ये स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाई कर सकते थे, और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, 200 पॉइंट का टारगेट. लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को बाइंग करने में इंटरेस्ट नहीं है अभी. मैं फिर से करेक्शन चाहता हूँ अच्छा खासा, उसके बाद मैं इंटरेस्ट रखूँगा बाई करने में. इसलिए ना मैंने इसको शॉर्ट किया, ना मैंने इसको बाई किया. इसलिए एक सबसे मुश्किल दिन होता है जब डे ट्रेडर 9:15 से 3:30 तक बैठता है और वो कोई ट्रेड नहीं लेता. इसलिए आज का दिन थोड़ा वैसा ही था, और ऐसे बहुत सारे दिन भी हो सकते हैं, और उसकी आदत डालनी चाहिए. थैंक यू.